In just another few hours, you will be free from all these major competitive law entrance exams. CLAT last week आप सबने लिखा. एलेट कल सुबह फिनिश करोगे, बहुत अच्छा होगा. ट्रस्ट मी, मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है. कुछ लास्ट मिनट टिप्स आपका बड़ा भाई होने के नाते अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देना चाहूँगा आप सबको. मैनी ऑफ यू ओवर थिंक एंड गड़बड़ करने शुरू कर देते हो चीज़ों को. जब हम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम नर्वस होना लग जाते हैं, कंफ्यूज्ड फील करने लग जाते हैं. सो ओवर थिंक मत करो. पता नहीं आप में से कितने रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, बट इट इज़ बट नेचुरल. दिमाग में थॉट्स आते हैं कि कल एलेट कैसा पेपर आएगा, मुझे आता होगा नहीं आता होगा, एलेट कैसा होगा, क्या मेरा रैंक आएगा, क्या मैं NLU दिल्ली में पढ़ पाऊँगा, और भी बहुत सारे थॉट्स. कल क्लैट का रिजल्ट है, मेरा क्या रैंक आएगा, जो भी मेरा रैंक आएगा क्या उस रैंक पे मुझे Tier 1 NLU मिलेगा, क्या मेरे को NLS मिलेगा, क्या मेरे को कोई भी NLU मिलेगा, क्या मेरे को काउंसलिंग की कॉल आएगी. और फ्रेंड्स, ये जो इतने सारे थॉट्स हैं ये आपको ठीक तरीके से सोचने से रोकते हैं. जब आपके पास कोई टास्क हो जिसको आपने अकम्प्लिश करना है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान उस टास्क के ऊपर होना चाहिए. हार्ट एंड सोल डायरेक्टेड ऑन दैट सोल टास्क. जब हम मल्टीपल चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं ना, तब गड़बड़ें होनी शुरू हो जाती हैं. तो जो पहली चीज़ मैं अपने सभी यंग फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ बिफोर टुमारोज एग्जाम इज दैट डू नॉट ओवर थिंक. एवरीथिंग विल फॉल इनटू द राइट प्लेस. मेरी विशेस हैं, मेरी गट फीलिंग है. बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर मेंटोर, बिलीव इन योर बड़ा भाई एंड बिलीव इन गॉड. सब कुछ सही होगा. आप सबने मेहनत करी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहता हूं आप सबसे, सिर्फ ये बात याद रखना, आई हैव टू डू माई बेस्ट एंड लेट गॉड टेक केयर ऑफ द रेस्ट. ट्रस्ट मी, एवरी पीस ऑफ द पजल विल फिट परफेक्टली एट द राइट मोमेंट. ना एंग्शियस होना है, ना डाउटफुल होना है, ना ओवर थिंक करके नर्वस फील करना है. सिर्फ कूल काम कंपोज तरीके से कल एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है ताकि आप अपना बेस्ट दे सको और बढ़िया से परफॉर्म कर सको इन एलेट जस्ट लाइक यू डिड इन क्लैट. नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम नॉट ओवर थिंकिंग, द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये ब्रेन ऑप्टिमम कैपेसिटी पे तब फंक्शन करता है दोस्तों जब ये प्रॉपरली रेस्टेड होता है. हमारा ब्रेन बहुत सारी चीज़ें करने के केपेबल है, बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करेंगे हमारे ग्रे सेल्स, प्रोवाइडेड हमारा ब्रेन और बॉडी प्रॉपरली रेस्टेड है. आप पेपर देने जा रहे हो कल 11 to 1, बट अगर पूरी रात सोओगे नहीं ठीक से तो ये ब्रेन ऑप्टिमम कैपेसिटी पे फंक्शन नहीं कर सकता. एंड अगर ये उन 2 hours के अंदर नहीं यूज़ कर पाए, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं यूज़ कर पाए, तो फ्रेंड्स पेपर जो करना चाहते हो जिस लेवल का वैसा नहीं होगा. सो टिप नंबर 2, एडवाइस नंबर 2 इज each and every one of you needs to take proper sleep and rest. No overthinking, no going through unnecessary new material at this stage, no scrolling through social media late in the night. सेल फोन को साइड पे रखो, अलार्म लगाओ. मम्मा पापा घर पे जो भी हैं, बड़े सिबलिंग्स हैं, उनको कहो कि मेरे को सुबह आराम से उठा देना एंड बिल्कुल अच्छे से सो जाओ. नेक्स्ट चीज़, सोने से पहले मेक श्योर आप कल का दिन विजुअलाइज करो. व्हेन आई से विजुअलाइज, आई मीन टू से विजुअलाइज दैट टुमारो विल बी अ फैंटास्टिक डे. आप हंसते हुए एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो और उससे भी ज़्यादा खुश होकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ रहे हो. जस्ट एक बार के लिए इसे विजुअलाइज करना, 10-15 seconds, दैट्स ऑल इट विल टेक.
एग्जाम हॉल से आ रहे हो हंसते हुए, अपने निखिल सर को मैसेज कर रहे हो, फोन कर रहे हो कि सर बहुत बढ़िया पेपर हुआ, आता था मुझे सब कुछ। ये विजुअलाइज करके सोना आज। जो हम विजुअलाइज करते हैं, जिस चीज में हम विश्वास करते हैं फ्रेंड्स, all these manifestations, all these affirmations, they become manifested. Now, इसका एक और रीजन है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आज रात को सोने से पहले कल का दिन विजुअलाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपने आप रियलाइज होएगा कि यार क्या मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं, क्या मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना उसका प्रिंट कॉपी निकाल ली है, ऑल द मस्ट डू थिंग्स, क्या मैंने पेन रख लिया अपने पास, क्या मेरे पेन में इंक है, क्या मेरा पेन ठीक से चल रहा है, क्या मेरे पास एक बेसिक वॉच है, एनालॉग वॉच जिसे कहते हैं, क्या मैं अपने टेस्ट सेंटर की लोकेशन समझ चुका हूं ठीक से, क्या मैं वहां तक पहुंचने के लिए जो भी कन्वेयंस यूज करूंगा उसकी अरेंजमेंट मैंने कर ली है। When you go through all the instructions on the admit card and all the instructions जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप एक्सेल विद निखिल पे आप सबके साथ शेयर किए हैं, you will be in a very very comfortable position and it will further help you to reduce and avoid any sort of last minute panic or anxiety. Once again friends, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ओवर थिंक नहीं करेंगे, आप लोग बिलीव करेंगे अपने अंदर, आप लोग टाइमली सोओगे और प्रॉपर 6 to 7 आवर्स मिनिमम स्लीप लेकर जाओगे, आप कोई भी अननेसेसरी न्यू मटेरियल नहीं पढ़ोगे स्टेज के ऊपर, आप विजुअलाइज करोगे दैट यू आर गोइंग इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर हैप्पी एंड यू आर कमिंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर क्रैकिंग एलेट इवन हैप्पियर एंड इन्फॉर्मिंग योर निखिल सर अबाउट इट। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही आज रात को सोओगे, आप वेल बिफोर टाइम एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कल जाओगे, आप खाली पेट बिल्कुल भी नहीं जाओगे। अगर फ्रेंड्स ब्रेन को रेस्ट मिला हो बट ब्रेन के पास एनर्जी ना आ रही हो, अगेन ये ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं फंक्शन करता, तो इसे प्रॉपर रेस्ट देने के साथ साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करनी जरूरी है। ईट गुड हेल्दी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैंने क्लैट से पहले आपको ये सारी बातें बताई थी। डू फॉलो ऑल दीज थिंग्स एंड देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स आई फेल्ट वेरी satisfied एंड हैप्पी एज योर मेंटोर। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स दे मैसेज्ड मी कि सर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपकी कही हुई कई सारी बातें याद आ रही थी, स्पेशली जो मैंने एक लाइन बार बार चैंट करी थी आप सबके लिए मैसेज में, आई विल डू माई बेस्ट एंड लेट गॉड टेक केयर ऑफ द रेस्ट। अगेन फ्रेंड्स, ये मैजिकल लाइन आपने अपने माइंड में रिमाइंड करते रहना है अपने आप को। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपना 100% देने पे। गॉड, भगवान जी, ऊपर वाला, वो बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखेंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट चीज, क्लैट का रिजल्ट भी मैंने आपको बताया बढ़िया आएगा। इर्रिस्पेक्टिव आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, डू नॉट लूज होप। मैंने आपको एक दिन कोटेशन भी भेजा था कुछ टाइम पहले कि अगर तुमने उम्मीद छोड़ दी है जिंदगी में तब तुम नाकाम हुए हो। जो उम्मीद की डोरी थामे हुए है, जो अभी भी बिलीव करता है कि कर जाऊंगा कुछ ना कुछ बढ़िया, वो फ्रेंड्स मेरी नजर के अंदर ट्रू फाइटर है और सक्सेसफुल भी वही होता है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए मैं ब्रेकफास्ट वाले पॉइंट के ऊपर एक बार फिर से आता हूं। नाउ आपको बहुत ज्यादा ये फ्रिवलस लगे शायद, बट फ्रेंड्स मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट वाइल आई वाज स्टडिंग फॉर 5 years इन NLU जोधपुर। आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं, 10 सेमेस्टर्स में 60 एंड टर्म एग्जाम्स दिए। इसके अलावा छोटे मोटे यूनिट टेस्ट्स और मिड टर्म्स तो बहुत सारे दिए ही दिए। एंड टर्म एग्जाम्स बहुत मेजर एग्जाम्स होते थे, छुट्टियां भी नहीं होती थी, नॉन स्टॉप 6 बैक टू बैक एग्जाम्स होते थे विदाउट हॉलीडे, विदाउट प्रॉपर टाइम बिटवीन द एग्जाम्स। इतने एग्जाम्स देने के बाद फ्रेंड्स मैं जो चीज़ें समझाऊं, खाली पेट जो गया बच्चा उसके चांसेस हाई हैं कि वो पेपर हॉल में फेंट कर जाए, या फिर प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया हुआ तो चांसेस हैं ब्लैंक हो जाओ। all these things can be very easily avoided by taking proper rest before the exam, which I am sure you all will take. And second है, आप प्लीज लाइट ब्रेकफास्ट खा के जाइए, बनानाज, एप्पल्स, पपाया, फ्रूट्स पे जोर दीजिए।
ऑमलेट खा के जाइए, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, whatever you like friends according to your diet preferences, but just avoid things जिसकी वजह से लिथार्जी आती है. फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत हाई कैलोरी और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड मत खाइएगा. भटूरे छोले, पूड़ी आलू, मोटे मोटे आलू के परांठे, गोभी के परांठे बहुत टेम्पटिंग लगते हैं. ये हम खाएंगे बट एग्ज़ाम देने के बाद खाएंगे, सेलिब्रेट करने के लिए अपना बढ़िया रिजल्ट. कल बढ़िया सा लाइट सा कुछ खा के जाओ, मिल्क पी के जाओ, एनर्जी रहेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, ऑप्टिमम रेस्ट रहेगा, ग्रे सेल्स वर्क करेंगे, यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन एलेट. मेरी बेस्ट विशेज है आप सबके साथ. नेवर फॉर अ सिंगल मोमेंट एवर थिंक दैट योर निखिल सर इज नॉट देयर विद यू. मेरे थॉट्स, बिलीव मी फ्रेंड्स, ऑल द टाइम आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार इन सब बच्चों को बहुत सारी एनर्जी मिल जाए, शक्ति मिल जाए और इनका पेपर बहुत बढ़िया हो. यू ऑल आर ऑलवेज देयर इन माई प्रेयर्स. एंड मैं प्रे ये नहीं करता हूं कि आपके लिए पेपर ईजी आ जाए. मैं प्रे ये करता हूं कि आप इतने स्ट्रांग बन जाओ दैट इररिस्पेक्टिव पेपर कैसा आए, आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके उसे क्रैक कर लो. नेक्स्ट फ्रेंड्स, पेपर रिलेटेड कुछ टिप्स दे दूं. पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ वी कैनॉट एज्यूम कि पेपर बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा या बहुत लेंदी होएगा, तो ये गलत नोशंस लेकर मत जाना. बट मेक श्योर कि आप पेपर फुल फोकस और अटेंशन के साथ, जितना अलर्ट माइंड के साथ तेज़ी से कर सकते हो उतना तेज़ी से ख़त्म करना. अगर कोई क्वेश्चन पे फंस गए हो और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, डू नॉट टेक इट पर्सनली ऑन योर ईगो कि इसको तो सॉल्व करके ही रहूँगा. मेक श्योर आप वाइज डिसीजंस लो, प्रैक्टिकल डिसीजंस लो. टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चंस कम हैं उनको करने की कोशिश करो. जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे लिए जीके है, मैं जीके से बिगिन करूंगा. नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, मैं हमेशा हाईली रिकमेंड करता हूं, आई हैव टोल्ड यू ऑल बिफोर ऑल्सो, आई वांट टू जेंटली रिमाइंड यू टुनाइट ऑल्सो, मेक श्योर जो OMR शीट है उसके जो बबल्स हैं, आप उन बबल्स को फ्रेंड्स साइमल्टेनियसली फिल करें. प्लीज डू नॉट लीव देम फॉर द लास्ट. अनड्यू प्रेशर स्टार्ट्स बिल्डिंग अप इन योर माइंड अगर आप OMR पूरा का पूरा ब्लैंक रखते हो एंड लास्ट के 10-15 मिनट्स में सोचते हो कि भरूंगा. नॉट हैपनिंग विद माई स्टूडेंट्स, एटलीस्ट आफ्टर न्यूमरस एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन. मेक श्योर आप समझो इस बात को. प्लीज डू नॉट टेक द रिस्क ऑफ फिलिंग द OMR शीट लेट आफ्टर सॉल्विंग द एंटायर पेपर. साथ साथ भरेंगे. अगली चीज फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है आपके अटेम्प्ट्स बहुत ही ज्यादा कम हैं, then there is no point in leaving the entire paper and attempting very few questions. Make sure आप एक reasonable number of attempts करके आओ. और reasonable number of attempts depend करते हैं upon the difficulty of the exam. अगर फ्रेंड्स पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, देन थोड़े से क्वेश्चंस छोड़े भी हैं अगर, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट. अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, देन फ्रेंड्स जितने आपको आते हैं उतने करने की कोशिश करो. ज़्यादा क्वेश्चंस छोड़ के आने की यू शुड अवॉइड दैट. ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल अगर पेपर ईजी है. नेक्स्ट चीज़, ये सब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको बताएगा. आप KG क्लास के बच्चे नहीं हो. मैंने फ्रेंड्स शेरों को ट्रेन करा है. आप सब लायंस हो, आप सब फियरलेस हो, आप सब बढ़िया से रोर करोगे, आप सब अपने पोटेंशियल को समझ चुके हो, आप सब किंग ऑफ द जंगल हो. एंड आप बहुत अच्छे से अपने मन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी रखते हो माइंड में कि आप एनालाइज कर पाओ कि पेपर किस लेवल का है और मेरे को इसे कैसे अप्रोच करना है. आई फुली बिलीव इन यू. आई हैव टॉट यू. आई नो यू इन एंड आउट. मेरे को पता है कि तुम बहुत बढ़िया करके आओगे पेपर. घबराना मत, बस डटे रहना, हिम्मत दिखाना, रेस्ट लेकर जाना एंड बिलीव करो. अभी तक जो अभी तक बिलीव करा है वो आगे भी बिलीव करते चलो और अपने मन में वो सेल्फ बिलीफ को बुझने मत देना. ऑल इंडिया रैंक तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे नाम के लिए ही मेंट है एंड आप हासिल कर जाओगे इसे. मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है.